पूजा तो सामने आ गई, मगर पाठ करने वाले जो लोग हैं इसमें साथ शामिल रहे हैं उनको भी आना चाहिए। इसमें कितनी संपत्ति पूजा सिंघल की है, कितनी उनकी नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर जो भी संपत्ति उनकी है उसको उन्होंने श्री हेमंत सोरेन की सरकार में अर्जित नहीं किया है। विपक्ष में रहते हुए आज के मुख्यमंत्री आरोप लगाते थे, वही सेठ पूरी की पूरी तरह यहाँ आ जाए तो ये हो सकता है कि उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए बात हो। मोमेंटम झारखंड हुआ था, एग्रीकल्चर समिट हुआ था, मुख्यमंत्री ने उसको एसीबी में जांच के लिए भेजा भी है। कई ऐसे दस्तावेज आए हैं कि मोमेंटम झारखंड के लिए कंपनियां रातों रात हफ्ता 10 दिन पहले बन गई और उनको काफ़ी मदद पहुंचा दिया गया। पूजा यह शब्द सुनकर झारखंड में अभी तो उम्रदराज लोग भी भगवान की भक्ति से इसको जोड़कर नहीं देख रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल सरयू राय जी हैं। ये कह रहे हैं कि पूजा की थाली में चढ़ा हुआ प्रसाद सिर्फ एक भक्त का नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या इनका मानना है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। पूजा सिंघल जी के संबंधित जो लोग के यहाँ छापामारी हुआ, कैश बरामद हुआ और जो ईडी कितना मिला, क्या मिला, कहाँ निवेश है, वो तो खैर आधिकारिक तौर पे जब बयान है। लेकिन आपने कहा कि भाई ईडी को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए अपने आप को, इसको मोमेंटम झारखंड तक भी ले जाना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग कहते हैं पूजा पाठ, तो पूजा तो सामने आ गई, मगर पाठ करने वाले जो लोग हैं इसमें साथ शामिल रहे हैं उनको भी आना चाहिए। ईडी ने जितनी संपत्ति जब्त किया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि बहुत बढ़िया से मेटिकुलसली काम करके उन्होंने अपना हाथ डाला है ऐसे लोगों पर। इसमें कितनी संपत्ति पूजा सिंघल की है, कितनी उनकी नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर जो भी संपत्ति उनकी है उसको उन्होंने श्री हेमंत सोरेन की सरकार में अर्जित नहीं किया है। दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि माइंस में और इंडस्ट्री में ये पिछले 6-7 महीने से हैं। उसके पहले किसी ऐसे विभाग में नहीं रही हैं जहाँ से कोई ऐसी कमाई हो सकती हो, और 6-7 महीने में माइंस में इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम हुआ नहीं है जिससे बहुत बड़ी कमाई इनको हो जाए। इसके पहले जो सरकार थी जिसमें मैं भी मंत्री था, उस सरकार में राजबाला वर्मा के बड़ी करीबी थी, उस सरकार की भी प्रिय थी। उसके पहले मनरेगा के आरोप इन पर लगे थे। तो मनरेगा से जितनी कमाई हो सकती है उस कमाई को तो आसानी से ईडी सीबीआई कोई भी कह सकता है कि कितना पैसा खर्च किसी ज़िले में हुआ, उसमें से कितना इन्होंने कमाया होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मनरेगा हुआ 11, 12, 13 में इन पर आरोप लगे थे। फिर पिछले सरकार में भी कई लोगों ने इनके खिलाफ बयान दिए थे। तो जो पैसा आज मिला है वो पैसा निश्चित रूप से इसके पहले की सरकारों में अर्जित किया हुआ धन है, ये काला धन है। मतलब आपका मानना है कि मनरेगा में भी उतना मोटा कमाई नहीं हो पाएगा और अभी जो 6-7 महीना में माइंस मिनरल से भी उतना कमाई नहीं हो पाएगा, तो बीच का कालखंड ये है जहाँ पे ये अच्छा कमा सकती हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसको जांच बीच के कालखंड का भी होना चाहिए। 2-3 मोमेंटम झारखंड हुआ था, एग्रीकल्चर समिट हुआ था, मुख्यमंत्री ने उसको एसीबी में जांच के लिए भेजा भी है। कई ऐसे दस्तावेज आए हैं कि मोमेंटम झारखंड के लिए कंपनियां रातों रात हफ्ता 10 दिन पहले बन गई और उनको काफ़ी मदद पहुंचा दिया गया या उनको मदद पहुंचाने का भरोसा दिया गया। तो यदि इन्होंने ये सब कमाई की है, अवैध कमाई किया है, तो इस कमाई का बड़ा हिस्सा मोमेंटम झारखंड के एग्रीकल्चर समिट के समय का होगा। लेकिन ईडी के छापेमारी के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने, तो उन्होंने कहा ये गीदड़ भभकी है बीजेपी की। इस तरीके से वो जेएमएम को या सरकार को, वर्तमान सरकार को डरा नहीं सकती। तो उनके उस बयान को किस संदर्भ में देखा जाए और आपके बयान को? मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का ये बयान जल्दबाजी में और संपूर्ण तथ्यों को देखे बिना दिया गया है। मैं उनके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये तो आम धारणा है कि जो विपक्ष के राज्य हैं वहाँ तिल भी मिलेगा तो उसको ताड़ बनाने का प्रयास भारत की सरकार करती है। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को वो कहीं भी भेज देते हैं।
मगर इसमें तो हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि ईडी इस मामले की जांच करे। मनरेगा की घटना के बारे में पीआईएल हुआ था, तो हाई कोर्ट के आदेश पर ये काम किया है ईडी ने। ये समझना चाहिए, जानना चाहिए उनको। मेरे पास एक पत्र है, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। ये तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थी उनके आदेश के बाद एक जांच कमेटी बैठी थी पूजा सिंघल जी पर, जिसके चेयरमैन थे अमरेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने अपना रिपोर्ट जांच किया, जो विभागीय कार्रवाई होती है, और उनको कहा नो गिल्टी, शी इज़ नॉट गिल्टी। तो ये चर्चित रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट चर्चित रिपोर्ट है। और इसमें जब कार्मिक सचिव थी यहाँ श्रीमती निधि खरे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में पूरी तरह इनको दोषी ठहराया है। इसीलिए कि सरकार में दो अधिकारी लगता है दो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के कारण एपी सिंह जी की छवि पर भी दाग लगा है। क्यों इन्होंने किया, कोई व्यक्तिगत रूप से बात करे तो पता चल सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट सही है। ये रिपोर्ट ही आधार बनी कि पूजा सिंघल जी का प्रमोशन हो गया, नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। इसलिए इस रिपोर्ट के पीछे बिटवीन दी जो लाइंस हैं उसको देखना होगा, और इसके साथ निधि खरे की जो रिपोर्ट है उसको भी देख के दोनों को साथ में पढ़ना होगा। ठीक है। आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मतलब ये कह रहे हैं सिरे से कि भाई ये सत्ता की चहेती रही हैं अधिकारियों में से, चाहे वो सत्ता किसी की भी रही हो, आपका ये कहना है। मेरा वर्तमान सरकार में विडंबना है कि जितने चर्चित चेहरे पिछली सरकार में थे, वो सरकारी अधिकारी हों या गैर सरकारी हेराफेरी करने वालों हों, वो सभी के सभी को इस सरकार में भी प्रमुख स्थान मिल गया है। तो हो सकता है सरकार के पास अधिकारियों की कमी हो, मजबूरी बस रखना पड़ेगा। अधिकारियों की कमी हो सकती है, मगर जिन अधिकारियों पर विपक्ष में रहते हुए आज के मुख्यमंत्री आरोप लगाते थे, वही सेठ पूरी की पूरी तरह यहाँ आ जाए, तो ये हो सकता है कि उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए बात हो। तो मैंने तो इस पर 2-3 बार ट्वीट भी किया है, अखबारों में बयान भी दिया है कि ठीक नहीं है कि ये लोग पिछली सरकार के हितों का भी साधन इस सरकार में बैठ कर रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं, कहना ये चाहते हैं दूसरी भाषा में कि ये जो रिपोर्ट उनको नो गिल्टी साबित करता है, 26 महीने की सरकार में इस रिपोर्ट का भी फिर से आकलन होना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में ऐसा रिपोर्ट हाँ, अभी की सरकार यही कहेगी कि ये नो गिल्टी साबित हो गई थी, इसलिए मैंने इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। मगर इस सरकार में इनको जो महत्वपूर्ण स्थान मिले, जहाँ से कमाई संभावित है, माइंस से, इंडस्ट्री से, ये इनको बहुत बाद में मिले। काफ़ी दिन तक ये किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं, डायरेक्टर रहना, सेक्रेटरी रहना, दोनों। तो वही कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो इनके पास कमाई पकड़ी गई है, मैं फिर कहता हूँ कि यदि ये पूरी की पूरी कमाई या ऐसा कुछ अंश भी इनका हो, तो ये इस सरकार में नहीं संभव है कि इस सरकार में इनके रहते माइंस और इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है जहाँ से कि आप कमाई कर सकें। तो ये पहले की ही बात रही होगी, पहले की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया है, आज की सरकार कर सकती है साबित। वो तो पहले क्लीन चिट मिला। मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित, उनके परिवार के संबंधित आरोप लग रहा है कि माइंस लिया या ज़मीन लिया, तो ये माना जा सकता है कि कोई अधिकारी इतना तो दिलेर नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री से घूस की डिमांड कर दे या उनके परिवार से डिमांड कर दे। और कोई बड़ा वाकया है जो आप जानते हो जहाँ माइंस डिपार्टमेंट ने अपना रोल अदा किया हो? इसमें जो लीज मुख्यमंत्री के परिवार को मिले हैं, उसमें इनके पहले के भी लीज हैं मिले हुए। उसमें कई वाक़े ऐसे हैं जिनकी हम लोगों ने खुलकर आलोचना की है, और इसमें जो दोषी हैं, चाहे मुख्यमंत्री के भाई हों या कोई हों, उनको कोई बचा नहीं सकता है। जितने तथ्य मिल गए हैं, मुझे याद है कि राज सिन्हा जी ने विधानसभा में एक सवाल किया था इसके बारे में, मुख्यमंत्री के भाई के माइनिंग लीज के बारे में। सरकार ने जैसा गोल मोटोल उत्तर देती है, सरकार ने दे दिया, मगर उसको राज सिन्हा ने पढ़ा होता बढ़िया से, दोबारा कंटेस्ट किए होते, तो उसमें जवाब में एक पंक्ति थी कि रेलवे से मांगा गया है कितना डिस्पैच हुआ है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, रेलवे के सूत्रों से, रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने सरकार को लिख कर दे दिया है अब
कि कितना डिस्पैच हुआ है। हो सकता है उस समय जिस समय राज सिन्हा ने सवाल किया था उसमें फिगर नहीं आए होंगे, मगर अगर रेलवे अधिकारियों की बात सही है तो इसमें अवैध उत्खनन हुआ है। ये रेलवे अधिकारियों की बात सही है तो अवैध उत्खनन का हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी अवधि रही है जिसमें पाकुड़ ज़िले में कोई भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर नहीं रहा है, और जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर नहीं है तो कोई चालान इसमें नहीं हो सकता है वहाँ साहब। उस अवधि में भी रेलवे से डिस्पैच हुआ है, तो ये अवैध माइनिंग साबित हो जाएगी इसमें। और जब अवैध माइनिंग साबित होगी तो जो माइंस डिपार्टमेंट है, ये माइंस डिपार्टमेंट देखिए, माइंस डिपार्टमेंट एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, ये सरकार का प्रशासनिक विभाग नहीं है। ये पूरी तरह से रूल रेगुलेशन पर चलता है, और जो संबंधित रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए, और जो अवैध माइनिंग साबित हो गया उस पैसे को आपको लौटाना भी पड़ेगा, वसूली होगी उन पैसे की। बसंत जी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कई तो फिगर मैंने देखा आजकल में तो बड़ी आश्चर्यजनक है भाई, ये कैसे हो रहा है। शुक्रिया। सरयू राय जी का मानना है कि वर्तमान में जो सरकार है वो दूध की रखवाली बिल्ली से करा रही है, जो सही नहीं है। और इनका कहना है कि हमने कई बार सरकार को सचेत भी किया कि ऐसे आदमी से कम दूध की रखवाली मत कराइए, ऐसे पशु से, लेकिन फिर भी कर रही है, तो इनके भी मंशा पे सवाल उठता है। लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि ये 7 या 8 महीने की अवधि पूजा जी का इस सरकार में माइंस डिपार्टमेंट में इतना मलाईदार पोस्ट नहीं था जहाँ से इतनी कमाई हो सके। लिहाजा ईडी सीमित जांच ना करे, अपना दायरा थोड़ा बढ़ाए और पता करे कि ये आय का स्रोत कब और किसके द्वारा बढ़ाया गया या किया गया। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in